एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट करेंगे अपना वो है मटेरियल शीट। उसको मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। स्टडी मटेरियल सिस्टमेटिकली आपने इसको देखना है और उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। चलो, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी, कुछ ऐसी लगेंगी जिन पर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टेज से बता रहा हूँ। जनरली मैं सारी चीज़ें आपको टी कोड के थ्रू बताऊँगा 90% से ज़्यादा। बाकी कुछ जहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़्यादातर टी कोड ही चलते हैं। स्टेप्स फॉलो करोगे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट फिलहाल के लिए तो जैसे अगर हम एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं कंपनी के अंदर, तो OX15 उसका कोड होता है। तो हम शुरू से बिल्कुल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एक बार अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि फिर लॉक कुछ आ जाएगी। तो OX15 एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं एंड क्रिएट कर लेता हूँ मैं न्यू एंट्री से, राइट। तो कंपनी का नाम डालते हैं, कुछ स्ट्रीट डाल दिया, उसका पोस्ट बॉक्स डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, सिटी डाल दी। मतलब जो उसकी बेसिक्स डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है बस। अब इसको यहाँ से सेव कर देंगे, एंटर मार के। जब भी आप सेव कर दो तो आपके पास ना ऑटोमेटिक इस तरीके से एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है। अगर आप इसी रिक्वेस्ट पे काम करना चाहते हो फर्दर तो क्लिक कर लो, और अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम इस पर एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। नया बनाना, नया बना लेते हैं। चलो यहीं पे क्लिक करते हैं एक नया। मैंने यहाँ पे लिख दिया SAP बेसिक डिटेल्स, और देन इसको सेव कर दिया। सेव कहाँ से करेंगे, इस जगह से। तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। हाँ, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट की दो ऑप्शन होंगे, ग्रीन और रेड। तो आपने यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना। इस तरीके से हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई। कंपनी को बनाने के बाद आपको कंपनी का कोड बनाना होता है OX02 से। न्यू एंट्री कर लेंगे F5 से। MI से हमने कंपनी का कोड भी बना दिया। तो MI नाम से क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो कुछ और नाम डिफाइन कर देते हैं। MIN में तो कंपनी का कोड हमारा MIN हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कुछ बेसिक डिटेल्स है जो फिल कर सकते हो, तो अदरवाइज ये रिक्वायर्ड है। देखो मैंडेटरी फील्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो आप मैंडेटरी फील्ड ऐसे डाल सकते हो। इंडिया डाल दिया मैंने, देन सेव कर दिया। तो अगर कोई रिक्वायर्ड फील्ड है तो आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये सब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे काम आता है। उसके बाद आपने करना OX16 असाइन करने के लिए। तो असाइन के लिए हमेशा पोजीशन पे जाते हैं। कंपनी का कोड हो गया आपका MIN, और कंपनी का नेम हो गया MI, देखिए, और देन इसको मैंने सेव कर दिया। तो कंपनी के कोड के साथ कंपनी के नेम को असाइन कर दिया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं OX03, बिजनेस एरिया क्रिएट करने के लिए। जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कुछ भी बिजनेस एरिया हो सकते हैं। तो न्यू एंट्री से अपने बिजनेस एरिया बना सकते हैं। मैंने बना दिया जैसे दिल्ली के लिए 2 बिजनेस एरिया क्रिएट कर दिया। मुंबई के लिए भी कुछ बिजनेस एरिया क्रिएट कर लिया, देन सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद अब आपका दूसरा काम होता है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, OB13। थोड़ा स्लो चल रहा है, देखो ये दिखा भी देता हूँ स्टेप्स में आपको। ये फर्स्ट हमने कंपनी बनाया, कोड बनाया, असाइन करा बिजनेस एरिया। अब हमारा काम है OB13 से चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना। तो न्यू एंट्री से चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं। MI के नाम से ही, MIN के नाम से बना देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर MIN। मैंने बोला चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि हमें एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल के लिए जो ग्रुप चाहिए उसका हेड होता है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन कर दिया, लेंथ डाल दी उसकी, कितनी की लेंथ है, मैंने लिख दिया जैसे 3।
लेंथ हो सकती है इसकी 0 से 10 के बीच में। देन आप इसको सेव कर दोगे तो मेरा एक चार्ट ऑफ अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद OB62 से इसको असाइन कर देंगे, यानी कि अपने कंपनी के कोड के साथ। तो पोजीशन पे जाएंगे, कंपनी का कोड है MIN, देखो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया MIN, ये रहा। तो मैंने अपने कंपनी के कोड के साथ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कर दिया, देन इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है OBD4, ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। जनरली लोग इसको गलत बना लेते हैं, समझना है आपको क्या सही, इसमें क्या करना है आपको। जब आप न्यू एंट्री करते हो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट कितनी बार डालना होता है, 5 बार। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे लिख दिया एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी, ये 5 हो गए हमारे। यहीं पे इनके शॉर्ट नेम डाल दिए, जैसे एसेट्स के लिए डाल दिए कुछ इस तरीके से, कैपिटल के लिए डाल दिया जैसे मैंने, एक्सपेंस के लिए, इनकम के लिए, लायबिलिटी के लिए। और यहाँ पे उसका नंबर डिफाइन कर देना कि मुझे कितने से लेके कितने तक की नंबरिंग चाहिए। तो नंबर जो बेसिकली ये जनरेट होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की बेस पे ही होते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट की जितनी भी लेंथ होती है। तो मैंने डाल दिया जैसे 100 से 199। अभी आप ध्यान से देखोगे 3 डिजिट्स के बना रहा हूँ मैं, तो मेरी चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ भी 3 डिजिट्स की थी, 3 लिखा था मैंने यहाँ पे। तो हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ क्या है, उसके बेस पे हमारे अकाउंट ग्रुप की लेंथ जनरेट होती है। एंटर मार के इसको सेव कर दो। इसके बाद आपका आता है रिटेन अर्निंग अकाउंट OB53। जनरली OB53 के अंदर जो काम होता है हमारा वो सारा का सारा होता है रिटेन अर्निंग के लिए। तो जैसे आप ध्यान से देखो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट बना है, अगर मुझे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, यानी कि अगर मुझे रिटेन अर्निंग को देखना है, चेक करना है, तो बिना चार्ट ऑफ अकाउंट को डाले मैं अंदर नहीं जा सकता। तो MIN मैंने अपने एक यहाँ पे MINI चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया, MIN था राइट, यही था, ये हमने चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया और एंटर कर दिया। तो जैसे हमने इसको एंटर कर दिया एक डिटेल्स खुल जाएगी। ऐसे ही कल को मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है, तो वो मैं तभी चेक कर पाऊँगा जब मेरा यहाँ पे 2 डिजिट का कोड बना हुआ, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगा। अब जब आप इसको सेव करोगे एंटर मार के तो यहाँ पे ऑरेंज सा हो जाएगा, तो ये कोई एरर नहीं है, ये बोल रहा है ये सेव नहीं हुआ, कि आप करना चाहते हो। मैंने हाँ, ये एंटर मारना देन सेव इट। तो आप देखोगे आपके यहाँ तक सेव हो चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो इसमें 2 चीज़ें आती है, एक होता है फील्ड स्टेटस, एक होता है फिजिकल ईयर वेरिएंट, और एक होता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो अभी जो पहले हम बात करेंगे वो करेंगे फिजिकल ईयर की। एक कंपनी के अंदर हम कौन सा ईयर डिफाइन करते हैं, तो उसका जो टी कोड होता है वो होता है OB29। तो SAP के अंदर 2 क्रिएटेड होते हैं ऑलरेडी, एक V3 और एक K4 होता है। तो पोजीशन पे जाना है, V3 आप डालोगे तो V3 का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। पोजीशन पे जाओगे, K4 का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, यानी कि जैन टू दिसंबर। तो 2 ईयर होते हैं, एक हो गया कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमें यहाँ पे कुछ बनाना नहीं है, ऑलरेडी सर्वर पे क्रिएटेड होता है। आपने क्या करना है, OB37 की कोड यूज़ करना है, एंटर मारना है, इसको असाइन करना है। कैसे असाइन करना है, MIN, ये हमारा कंपनी का कोड हो गया, ईयर क्या डाल दिया V3। तो मैंने अपने कंपनी के कोड के साथ अपने ईयर को मेंशन कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया। ये तो हमारा ईयर मेंशन हो गया कि हम कौन से ईयर में अब ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जो हमारा ईयर होगा वो V3, यानी कि हम फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, क्योंकि अप्रैल टू मार्च है। आप देखो किसी ने यहाँ पे K4 भी ले रखा कैलेंडर ईयर, तो इंडिया में तो कैलेंडर ईयर चलता नहीं है ना, तो हमें कैलेंडर ईयर नहीं लेना है। जहाँ पे आप कंपनी में काम करोगे अगर आपको कोई बोलता है कि कैलेंडर ईयर डिफाइन करो तो करोगे, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं OB52, यानी कि जितना भी हमारा काम हुआ है उसका जो पोस्टिंग पीरियड है वो कौन से में है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको। तो यहीं पे मेंटेन ऑल पे क्लिक करना पड़ता है। अब हमने जो अपना ईयर रखा हुआ है उस ईयर की कॉन्फ़िगरेशन भी सेट करनी होती है, तो ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास।
ठीक है, चेक कर सकते हैं डिटेल्स देखने के लिए। जनरली हमारे पास जो क्रिएटेड होगा डेटा के अंदर वो होता है +ADKMS। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेरिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका वेरिएंट बना हुआ है तो वेरिएंट गुड, नहीं बना तो आप किसी को यूज़ भी कर सकते हो। बट इससे पहले एक वेरिएंट हम बना लेते हैं OBBOC। तो OBBO पे जाना है आपको, और एक OBBP होता है, तो OBBO पे गए, एक वेरिएंट बना लेता हूँ मैं, MIN के नाम से बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट फॉर MIN कंपनी, तो देन सेव कर दो। वैसे ज़रूरी नहीं है बनाना, कंपलसरी नहीं है, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज़ किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बना लिया। अब इसको मैं अपनी कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दूँगा। तो OBBP पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड डाल दिया, ये हो गया हमारा कंपनी का कोड, वेरिएंट हो गया MIN, देखो यहाँ पे। तो अपने वेरिएंट को अपनी कंपनी के कोड के साथ यहाँ से मैंने असाइन कर दिया, ख़त्म। अब अगर हमारा वेरिएंट क्रिएटेड है, जनरेटेड है, सेव्ड है सर्वर पे, तो उसी के हम ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड देख लेंगे कि किस ईयर के लिए मेंटेन करें। अगर क्रिएटेड है तो, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, OB52 की कोड यूज़ करना है, मेंटेन ऑल पे जाना है। ज़्यादातर लोग क्या गलती कर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएंट डाल देते हैं अपना ऐसे MIN, इस पर क्लिक कर लेते हैं और फिर ये एरर भेजते हैं, सर यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, +ADKMS को कैसे हम कॉपी करेंगे। ये जनरली स्टूडेंट करता है, ऐसा नहीं करना है। जब आप OB52 टी कोड यूज़ करोगे, एंटर मारोगे, तो आपको मेंटेन ऑल पे क्लिक करना है। मेंटेन ऑल पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले होगा प्लस, देखो एक ही का उठाओ सारा, जैसे COR वेरिएंट इसी को पिक कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया +ADKMS, टोटल 6 होंगे, इन 6 को उठाना है, कॉपी कर लो। तो जो हमारा वेरिएंट है, अब वो किस नाम से हम वेरिएंट बना रहे हैं, MIN, ये मेन के नाम से हम वेरिएंट बना रहे हैं। तो इसको मैं पूरे की पूरी 6 बार ही क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा सर्वर पे, देखो हो गया। अब यहाँ पे ईयर ऑलरेडी मेंशन है 2023 से लेकर 2024, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यही चल रहा है हमारा 23 से 24। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना वेरिएंट डाल देना है। अब ये वेरिएंट ये क्या बोल रहा है, वेरिएंट एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लस के लिए। प्लस का मतलब क्या होता है, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। फिर ऐसे होता है A एसेट्स के लिए, D कस्टमर के लिए, A वेंडर के लिए, मटेरियल के लिए, GL के लिए। एस हम कॉन्टैक्ट, ये जो ये है इसको कॉन्टैक्ट वाले को तो हम लेते नहीं। तो यानी कि हमारा वेरिएंट जो एप्लीकेबल है वो 2023 से 2024 के ईयर के लिए, और देन इसको यहाँ से सेव कर देना है इस तरीके से। तो हमने अपना ईयर भी मेंशन कर दिया। अब हमारा काम होता है नेक्स्ट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट OBC4। तो OBC4 पे आपको जाना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, तो जनरली हमने बनाने नहीं है, फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, उन्हीं को यूज़ कर लेंगे स्टैंडर्ड फील्ड को। तो 0001 स्टैंडर्ड होता है, सेलेक्ट कर लो, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे यहाँ पे डबल क्लिक कर लो। इसके बाद यहाँ पे 001 आ जाएगा, YB01, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, ज़्यादातर हम 001 को ही ले लेते हैं, और इस पर डबल क्लिक कर लो यहाँ से। अब देखो जनरल डेटा के अंदर कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन से सप्रेस है, कौन से ऑप्शनल, वो देखेंगे कि इस फील्ड के अंदर कौन फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन ऑप्शनल है, किसको हम सप्रेस करना चाहते हैं। तो सप्रेस का मतलब होगा कौन फील्ड हाइड होगी, रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी हो, और ऑप्शनल फिल कर लिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको हम कुछ बनाते ही नहीं, इसमें सिर्फ चेक करते हैं कि क्या सारी की सारी फील्ड हमें ऑप्शनल एंट्री पे दिख रही है या नहीं दिख रही है। इस तरीके से आप देख सकते हो, प्रॉपरली हमें सब चीज़ें दिख रही हैं। अब हमारा काम क्या है, हमने अपनी फील्ड देख ली 001 या YB01, जो भी आपको सूटेबल लगे। इसके अंदर बहुत सारी फील्डें हैं। अब हमने क्या करना है, स्केप से बाहर आ जाना है, OBC5 एक की कोड यूज़ करेंगे, पोजीशन पे चले जाएंगे, कंपनी का कोड है MIN, और यहाँ पे वेरिएंट डाल देंगे जो भी आपको सूटेबल लगे। 0001 भी डाल सकते हो, YB01 भी डाल सकते हो, और जैसे इन्होंने 0010 डाल रखा है ये भी डाल सकते हो, ये आपकी खुद की वो है। और अगर आपको यहाँ से नहीं पिक करना है, इधर से ही देखना है कोई, तो इसमें से भी देख सकते हो कि जैसे इसने ये ले रहा था, मैं इसी को ले लिया। तो स्टैंडर्ड होता है 0001, ये आपके ऊपर है, देन इसको सेव कर दो, खत्म।
अब इसके बाद आपको स्किप से बाहर आ जाना है। असाइन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, कि हम जिस भी कंपनी के अंदर काम करेंगे उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएटेड है कि नहीं है, नंबर रेंज बनी है कि नहीं। तो OBA7 टी कोड यूज़ होता है। कैसे डालेंगे, OBA7 डाला, टी कोड एंटर मारा, पोजीशन पे जाएंगे, पहले चेक कर लेंगे, ऐसे जनरल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। तो जनरल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चेक कर लेंगे सारे बने हुए हैं कि नहीं है। तो अभी आप देखोगे ऐसे के अंदर किसी ने भी डबल क्लिक नहीं कर रखा। तो आपको आके यहाँ पे पहला काम होगा कि इनको ऐसे चेक करना है। अगर नहीं हो रखा तो, हो रखा होता तो वेल एंड गुड, यानी कि मैं ऐसे को अलाउ कर रहा हूँ इन डॉक्यूमेंट्स के लिए, जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होंगे। उसके बाद नंबर रेंज पे जाना है, अपनी कंपनी का कोड डालना है, इसमें इंटरवल्स में देखना क्या नंबर रेंज है, तो दिखाएगा नंबर रेंज है नहीं। तो अब आपका काम क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आके ये देखना था कि इन पे क्लिक है कि नहीं है और क्या नंबर रेंज अलाउ है कि नहीं। तो फिलहाल हम क्लिक कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं कि हमने नंबर ये डिफाइन कर दिया। अब फिर से एक बार देख लेते, पोजीशन पे जाके ऐसे पे डबल क्लिक करा, इस तरीके से ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी नंबर रेंज तो हमारे सर्वर पे है नहीं, जबकि हमें एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। तो OBH1 एक नंबर रेंज डाल देंगे। ईयर, कौन से ईयर में डेटा चाहिए, 2023 में डेटा चाहिए। 1310 के अंदर स्टैंडर्ड कंपनी के अंदर सारा डेटा क्रिएटेड है और कंपनी कोड इस वाले में चाहिए, यानी कि मेरा जो डेटा इंटीग्रेट हो इस ईयर में इंटीग्रेट हो, इस कंपनी से हो और इसके अंदर हो, यानी कि सोर्स कंपनी को हो जहाँ से डेटा चाहिए, टारगेट कंपनी को हो जहाँ डेटा चाहिए, तो जहाँ से चाहिए और जहाँ चाहिए, और इसको एग्जीक्यूट कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरवल्स एडेड, तो आपका सही है, इंटरवल एडेड 2023 में। अब स्केप से बाहर आ जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे सर्वर पे सारे के सारे नंबर हुए कि नहीं। तो OBA7 डाला मैंने, पोजीशन पे क्लिक कर लेते हैं, कंपनी का कोड है ऐसे के नाम से, डबल क्लिक कर लिया हमने, ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। यहीं पे क्लिक करेंगे, अपना कंपनी का कोड डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हमारे इंटरवल्स भी क्रिएटेड है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सर्वर की क्रिएटेड है। अब हमारा जो दूसरा काम हो जाता है इसके बाद, उसको बोलते हैं SAP के अंदर GL क्रिएट करना, कि अब आपको अपने जितने भी GL हैं पहले बनाने पड़ेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल से रिलेटेड। तो वो GL बनाने के लिए आपको टी कोड यूज़ करना है FS00। बट उससे पहले आप अपना अकाउंट ग्रुप चेक कर लो कि क्या आपके सारे बने हैं कि नहीं बने। तो अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया, एक बार फिर देखते हैं। हमने कंपनी बनाई, कोड बनाया, असाइन करा, बिजनेस एरिया बनाए, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, फिर उसको असाइन करा, अकाउंट ग्रुप क्रिएट करे, देन रिटेन अर्निंग बनाया, अपना ईयर मेंशन करा, वेरिएंट बनाए, उसके बाद अपना फील्ड स्टेटस क्रिएट करा और लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट टाइप से नंबर रेंज बनाए। ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा काम है बेसिक्स के बाद का, जिसको हम एडवांस का पार्ट बोलते हैं, वो है FS00 GL क्रिएशन। तो FS00 पे आपको जाना है और आप यहाँ GL क्रिएट करोगे, बिकॉज अभी हमें नंबर्स का एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें किसके लिए बनानी है। तो OBD4 से हम अकाउंट ग्रुप भी चेक कर सकते हैं। तो OBD4 डाल देंगे, पोजीशन पे जाएंगे, हमारा कंपनी का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो है MIN। तो आप देख सकते हो हर किसी के लिए हमने एक लेंथ बना रखी है, एसेट्स की लेंथ अलग है, इनकम की लेंथ अलग है, लायबिलिटी की लेंथ अलग है। तो टोटल 5 हमने बनाए हैं। तो अगर मैं एसेट्स का देखूँ तो 100 से 199 है, ऐसे ही एक्सपेंस का 300 से 399 है। तो लेट्स सपोज मुझे कुछ GL क्रिएट करनी है, तो GL कैसे क्रिएट होंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे मैं एसेट्स का GL क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो 100 से 199 इसकी फिक्स रेंज है। ऐसे ही एक कैपिटल की रेंज है, ऐसे एक्सपेंस की, इनकम की, लायबिलिटी की। तो उसको क्रिएट करने के लिए FS00 पे आ जाऊँगा, एंटर मारेंगे, उसके बाद यहीं पे पहले अपना चेंज कर लूँगा GL मुझे किसका चाहिए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, MIN डालूँगा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये देखो वो लगे कि एग्जिस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रिएट नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होता है, आपका GL बनेगा 100 से, किस कंपनी के अंदर, MIN के अंदर। तो जैसे आप एंटर मारोगे ऑटोमेटिक आपको दिखेगा इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें GL नंबर होगा, आपके कंपनी का कोड आ जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने कुछ बनाया नहीं है तो यहाँ ये अपीयर भी नहीं होगा। तो अब हमारा काम क्या है, स्केप से बाहर आ जाते, पहले एक बार टाइप कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं। अब अगर हम नहीं भी बनाते हैं और स्केप से बाहर आ जाते हैं, तब भी अब हमारी कंपनी खुलेगी।
कैसे आपको दिखा देता हूँ मैं, आप स्केप से बाहर आ जाएँ, यहाँ पे स्लैश एन डालते हैं। अब FS00 डालेंगे तो आप देखो हमारी कंपनी खुली। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी चेक कर सकते हो। हमारी कंपनी का नंबर क्या है, जो GL नंबर है वो 100 से बन रहा है। इसके अंदर किसको हम बना रहे हैं, मैंने बोला हम बना रहे हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट के नाम से बना रहे हैं। किस में जाएगा, देखो दो ही यूज़ करने हैं हमने, तीसरा यूज़ नहीं करना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपके जो होंगी बैलेंस शीट में जाएंगे, एक्सपेंस इनकम कैपिटल डिफाइन कर लेंगे, तो बैलेंस शीट में डाल दिया। सेकंड एसेट्स है, अगर मैं गलती से इसको कैपिटल डाल देता तो एरर दिखा देगा नीचे, ये बोल रहा है कैपिटल तो आपके CA8D के नाम से बना रखा है, जिसकी लेंथ 200 से 299 है, तो आप सही से बनाओ। तो मैंने बोला सही है एसेट्स, तो ऑटोमेटिक एरर भी हट जाएगा और ये बन के आ जाएगा। कंट्रोल डेटा के अंदर जाना है, कंट्रोल डेटा में आके आपको यहाँ पे शॉर्ट की में डालना है, जिसको बोलते हैं 001, स्टैंडर्ड होता है 001। जितनी भी हमारी पोस्टिंग होंगी वो सारी इसी के लिए पे होंगी। ऐसे क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट में जाएंगे YB01, ये स्टैंडर्ड है देखो ऑटोमेटिक, तो यही तो मैंने असाइन करा था फील्ड स्टेटस के साथ, और देन इसको यहाँ से सेव कर देगा। तो इस तरीके से आपका एक GL हो जाएगा। ऐसे आपको अगर एक और GL क्रिएट करना है, जैसे मुझे कैश या बैंक का करना है, तो अभी 100 किससे नहीं होगा, 101 से होगा। अब मैं 101 से कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जैसे कैश अकाउंट, ये भी हमारा करंट एसेट्स में आ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कंट्रोल डेटा पे मैंने डिफाइन कर लिया, शॉर्ट की डिफाइन कर ली यहाँ पे, ये हमारी शॉर्ट की है। क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट में डाल दिया YB01, देन सेव कर दिया। तो हमारे GL इस तरीके से बनते हैं। GL आप दो तरीके से बना सकते हो, जैसे FS00 से बताया, और एक अकाउंटिंग पे जाके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाके जनरल लेजर पे जाके, मास्टर रिकॉर्ड पे जाके, GL अकाउंट्स पे जाके, इंडिविजुअल पे जाके, यहाँ से आप बना सकते हो। तो ये हमारे सारे के सारे GL भी क्रिएट हो चुके हैं। अब GL बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम होता है वो होता है एंट्रीज़ को बनाने का, कि आपको अपने सर्वर पे एंट्रीज़ बनानी होती हैं। तो उसके लिए एक टी कोड होता है जिसको बोलते हैं FD50। तो FD50 का मतलब क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन, जनरल ट्रांजेक्शन। तो ऑलरेडी हमारे 2 GL बन चुके हैं, उसके बिहाफ पे हम एंट्रीज़ बना लेते हैं। तो FD50 पे आपको जाना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले दूसरी कंपनी का कोड, तो अपनी कंपनी का कोड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। हमारा है MIM, ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। किस डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इस डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे किसको डेबिट कर रहे हैं एंड किसको क्रेडिट कर रहे हैं वो डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पे अमाउंट कर लेंगे, कौन से अमाउंट से हम डेबिट की एंट्री पास कर रहे हैं, कौन से अमाउंट से क्रेडिट की एंट्री पास कर रहे हैं। तो देन इसके बाद यहाँ पे GL पे चले जाएंगे, जिसको डेबिट करना है। ये हमारे 2 GL आ गए। मैंने बोला हमारी एंट्री हो रही है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारे सर्वर पे एक एंट्री बन के तैयार हो जाती है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है पोस्ट, दूसरा होता है होल्ड, देन सिमुलेट भी कर लेते हैं, ट्री ऑन से भी देख लेते हैं। लेकिन एज अ एंड यूज़र जो हमारे जितना भी काम होता है वो होल्ड पे से होता है। होल्ड का मतलब क्या हो गया कि अभी हम 100% श्योर नहीं है कि एंट्री सही है। हो सकता है हमारा कोई बैलेंस गलत हो सकता है हमारी कोई अकाउंटिंग गलत हो, कोई डेफिनेशन गलत हो किसी चीज़ की, तो उसके बिहाफ पे हम एंट्री को होल्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्वर हैं जिन पे होल्ड करने के लिए टोलरेंस रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, और एक इनवॉइस नंबर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, टेम्परेरी नंबर, और अपनी एंट्री आप यहाँ से होल्ड कर लोगे। जैसे मेरा इनवॉइस है 2222, मैंने डिफाइन कर दिया, देन सेव। अब जो मैंने एंट्री होल्ड करी है मुझे चेक करनी है, तो इसके लिए ट्री ऑन पे क्लिक करेंगे, हेल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी एंट्री ये आपको अपीयर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से दिख जाएगी, राइट। तो ये हमारा एंट्री का पार्ट। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट शुरू होता है उसको बोलते हैं AP एंड AR, पेबल का पार्ट एंड रिसीवेबल का पार्ट। तो उसके लिए पहले आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेंगी, चाहे बिजनेस पार्टनर के लिए हो, चाहे आपके अकाउंट ग्रुप्स के लिए हो। तो उसका जो तरीका होता है कुछ इस तरीके से होता है, OBD4
एंड OBD3 होता है, एक होता है OBD3 अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए। तो हम एक एक अकाउंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, दो दो तीन तीन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चॉइस। तो जब भी आप ये क्रिएट करो पहले उसको कहीं सिस्टमेटिकली लिख लो, बिकॉज वो पता नहीं चलेगा फिर आपको कि आपने किस नाम से बनाया। तो मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मैं डिफाइन कर लूँगा। तो दो इसमें सबसे पहला हमारा काम होता है ग्रुप्स बनाने के, हम किस ग्रुप्स के लिए बना रहे हैं। तो हम एक एंट्री जो पास करते हैं वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली हम पास करेंगे। हमारा हो गया, एक हो गया ग्रुप। तो ग्रुप में हमने कोई नाम डाल दिया, जैसे हमारा नाम हो गया DK। तो DK1, DK2, DK3, यानी कि एक हो गया डोमेस्टिक, एक हो गया इंटरनेशनल, एक हो गया वन टाइम। 3 वेंडर बनेंगे आपके। अब ये हो गया, इसकी टेक्स्ट बोल देते नरेशन, और ये हो गया इसके लिए नंबर रेंज जो हम यूज़ करेंगे। रेंज डाल देते हैं सिर्फ। तो ये हमने अपने सर्वर पे क्रिएट करने हैं पहले। अब इनको क्रिएट करने का सीधा सा तरीका है OBD3 से पहले अकाउंट ग्रुप बना दो। तो हमारा जो अकाउंट ग्रुप बनेगा, जैसा मैंने बताया, वो बनेगा OBD3 से। तो मैं बना लेता हूँ DK1। तो DK1 डोमेस्टिक वेंडर, कंपनी को डेटा डबल क्लिक, अकाउंट मैनेजमेंट डबल क्लिक, रिक्वायर्ड एंट्री एंड देन सेव इट। ऐसे आपका DK2 भी बन जाएगा। नेक्स्ट DK2, ये हो गया आपका इंटरनेशनल वेंडर, कंपनी को डेटा, अकाउंट मैनेजमेंट, रिक्वायर्ड एंट्री एंड देन सेव इट। थर्ड हो जाएगा आपको वन टाइम DK3। ये नाम कुछ और भी हो सकते हैं कंपनी के बिहार पे, जस्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे अब आपको कंपनी को डेटा पे जाके कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट वन टाइम को यहाँ से क्लिक करना है और स्किप को यहाँ से स्किप कर देंगे। मतलब हमें इसकी एड्रेस भी नहीं डिफाइन करनी होती। जो वन टाइम डीलर, इसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन कभी कभी हुआ होता है। इसके बाद हम XKN1 से नंबर रेंज चेक करेंगे। XKN1 नंबर रेंज डाला, इसमें से हमेशा नंबर रेंज इंटरवल से पिक करेंगे। कौन सी नंबर रेंज चाहिए हमें, हमने बोला हमें जो नंबर रेंज चाहिए थोड़ी बड़ी नंबर रेंज चाहिए। तो इंटरनल एक्सटर्नल दो पार्ट होते हैं इसमें, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे फिलहाल। अभी हम देख लेते हैं नंबर रेंज जो हमें चाहिए। लेट सपोज मैंने बोला मुझे 25 चाहिए, इसके अंदर 2500 से लेके 3000 तक के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जिसमें 2505 ही बने। तो इसका नंबर रेंज है 25। तो मैं यहाँ पे 25 डिफाइन कर देता हूँ। 25 एंड 25 तीनों के लिए एक ही नंबर रेंज। आप चाहो तो अलग अलग भी नंबर रेंज दे सकते हो, किसी के लिए 25, किसी के लिए 26, किसी के लिए 27। जनरली कंपनी में ऐसे करते हैं, सबके लिए एक ही डिफाइन कर देते हैं ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन हो वो आपको इजीली टू अंडरस्टैंड याद हो कि किसके लिए हमने कौन सा क्रिएट करा था। अब हमने ये अपने एक टेबल क्रिएट कर लिया, इसका नाम भी डिफाइन कर दिया। अब इसको असाइन करेंगे। तो हमने यहाँ से लिख लिया है 25 नंबर है, तो स्किप से बाहर देंगे, इसमें कुछ करना नहीं हमें। उसके बाद हमने असाइन करना है OBAS से, OBAS। इसके बाद पोजीशन पे चले जाएंगे। हमारा था जिसका नाम है KD DK2, तो DK1 एंड DK2 ये रहा 1 2 3। नंबर रेंज है 25। तो अब हमने अपनी नंबर रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी और देन इसको सेव कर दिया। तो हमने क्या करा, अपने वेंडर अपना जो वेंडर है डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम तीनों के लिए नंबर रेंज बना दी। अब हमारा एक और काम है, इसको बनाने के बाद इसको चाहो तो आप एक बार और चेक भी कर सकते हो क्या ये सही से जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। तो OBAS से जाते हैं, अगेन पोजीशन पे जाते हैं, DP चेक करते हो तो आप देखोगे असाइन है, ठीक है। अब हमारा काम है BUCF से एक और नंबर रेंज चेक करना। BUCF में नंबर रेंज का क्या यूज़ होता है, वेंडर मास्टर के लिए नंबर रेंज होती है। इसके लिए आपको इंटरवल्स पे क्लिक करना है। इंटरवल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास विंडो खुलेगी। जनरली इसके अंदर काफ़ी सारी नंबर रेंज है, आप कोई से भी एक पिक कर सकते हो, बट हमेशा वही करो जो थोड़ी बड़ी सी हो, जैसे 99 है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे बने, आप देख सकते हो। तो इसी नंबर रेंज को यूज़ कर लेंगे BUCF से।
99 नंबर रेंज है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ कि मेरी जो 99 जो नंबर रेंज होने वाली है, एक और होने वाले जिसको बोलते हैं 99। अब इसके लिए मुझे ग्रुप्स बनाने हैं, तो मुझे उनको सोचना है कि मुझे किस नाम से ग्रुप बनाने हैं। तो जो ग्रुपिंग बनेगी शॉर्ट में वो बनेगी, मैं कुछ नाम डिफाइन कर देता हूँ, जैसे किसी का नाम RIK1, CON1 MATMAQ1, ये 3 मेरे ग्रुप हो गए। अब मुझे इनको असाइन करना है, तो पहले मैं इनको क्रिएट करूँगा RIK1। तो इसको पहले प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेल्फ रेफरेंस ING, कुछ टी कोड ऐसे हैं जो अभी प्रॉपर काम नहीं करते। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, इसमें आ जाएगा बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, नंबर रेंज इन ग्रुपिंग, डिफाइन नंबर रेंज इन ग्रुपिंग, और आप न्यू से बना सकते हो यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे न्यू कर लिया और यहाँ पे डिफाइन कर दिया इन्हीं के नेम। तो एक मैंने ये तीनों के तीनों मैं ऐसे डाल सकता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे लिख दूँगा डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड वन टाइम, क्योंकि मैंने वहाँ एक बार ही डाल दिए तो मैं इनको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। इनके आगे लिख दूँगा जो कि डोमेस्टिक, इसी के आगे लिख दूँगा इंटरनेशनल, और ये जो वन टाइम। नंबर रेंज हो जाएगी 99। अब एंटर करके सेव कर दो। तो ये 2 काम हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम रह जाता है वो लास्ट का रह जाता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा इशू है। वो जनरली प्रीवियस क्लासेस का इशू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी इशू हो रहा है। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट होने के लिए आपके पास एक एग्जैक्टली बोलूँ तो CRED नाम से एक है जो क्रिएटेड ही नहीं है, लेकिन वो आपको बिजनेस असाइन दिखाएगा यहाँ पे। अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो CRED नाम से क्रिएटेड नहीं है, बट वो दिखाएगा कि ऑलरेडी डिफाइन है। उसके लिए क्या करना है दिखा देता हूँ आपको। आपने जस्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स पे जाना है और मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट, असाइन की, ये रहा। जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा CRED, ये वाला देखेगा। तो आप चाहे न्यू एंट्री कर लो तो ऑटोमेटिक रेड दिखा देगा, चाहे पोजीशन कर लो तो रेड दिखा देगा। ये रेड क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि ये नंबर रेंज किसी ने डिलीट कर दी है और सर्वर से तो वो डिलीट हो गई है, लेकिन उसकी एंट्री ऑलरेडी पास है। तो बोल रहा है इसको आपको हटाना पड़ेगा। आप देखोगे इस पर यहाँ पे क्लिक भी कर रखा है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप बनाना चाहे तो आप अपना बना सकते हो इस तरीके से। तो आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इसको हटा देना। अब आपने अपने यहाँ पे डाल देने हैं। तो हमारे कौन से हैं, जैसे हमारे जो ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग हो गई हमारी ये, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी, ग्रुपिंग यहाँ डाल देंगे। और जो ग्रुप्स हैं जो हमने पहले बनाए थे वो ग्रुप्स यहाँ से डाल दूँगा। अब इसको एंटर कर लेना और देन इसको सेव कर देना फिर से। तो हमने क्या करा, हमने अपने ग्रुप्स को अपने ग्रुपिंग के साथ असाइन कर दिया। सब में 1 1 आ रहा है क्या, इसी नाम से क्रिएट करा है। अच्छा 2 है, 3 डाल दे रहे हैं। 1 2 3, तो ये 3 हो गया। इसको भी यहाँ चेंज कर देता हूँ। तो 1 2 3 हमारे 3 क्रिएटेड हो चुकी है। 1 2 3 एंड 1 1 1 2 हमने बनाया, यानी इसको सेव कर लो। इसके बाद अब आपको जो मेन काम होता है वो होता है BP बनाने का, बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने का। तो बिजनेस पार्टनर का जो टॉपिक है उसका कुछ प्रोसेस ऐसा है, /BP करके बनाता हूँ मैं। BP से डायरेक्ट एक विंडो ओपन हो जाती है। आपने ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है और ऑर्गेनाइजेशन पे जाने के बाद आपको ग्रुपिंग पे जाना है। तो जो आप बनाना चाह रहे हो जिसके नाम से, वो आप फाइंड आउट करोगे।
मेरा जो बना हुआ है RIK1, तो RIK1 ये देखो आ गया मेरा, मैं इसके नाम से बना लूँगा। तो आप भी ऐसे किसी के नाम से बना सकते हो, बस इन्हीं के नाम पे आपको क्रिएट करना है। तो अगर आपका जो बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आके BP होता है बिजनेस पार्टनर हमारा, जिसको हमें सर्वर पे क्रिएट करना होता है, उसका एड्रेस डिफाइन करना होता है जनरली। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन पे जाना, किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हो। मेरे काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो एक स्टैंडर्ड ही लेके चल रहा हूँ। तो जैसे मेरा एक था लास्ट, थोड़ा स्लो चल रहा है, ये मैंने बनाया था लास्ट, इस पर काम कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका वेंडर डाल देता हूँ, किसके लिए, कंपनी के लिए। किस कंपनी के लिए बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ जैसे तेरा मोहन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसके बाद इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डालनी कंपलसरी, नहीं बनाओगे तो वो एरर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एड्रेस डालना ही पड़ता है, जैसे मैंने न्यू दिल्ली में डाल दिया। यहाँ पे जनरली यहाँ पे एरर आता ही है कि आपकी जो हाउस नंबरिंग है, जो पोस्टल कोड है, वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी इस तरीके से। ये लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे एड्रेस ओवरव्यू पे चेक कर लो सब कुछ सही है। पेमेंट ट्रांजेक्शन पे देख लो कौन सा बैंक का बना रहे हैं। बैंक की डाल दी हमने, कोई बैंक की है, बैंक अकाउंट डाल दिया, SBI बैंक, किस बैंक के लिए बना रहे हैं, एंटर मार दो। देन बैंक का नेम डिफाइन कर दो, SBI बैंक, रीजन DL, स्ट्रीट डिफाइन कर दिया, सिटी न्यू दिल्ली डाल दी, ब्रांच डिफाइन कर दिया, एंटर मारा, और देन इसको यहाँ से सेव कर देना। तो जब ये सेव करोगे तो कुछ इस तरीके से नीचे लिखा हुआ आना चाहिए, बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड होगा। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। तो हमारा बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया। BUCF नंबर जो था ना 99, उसी की नंबर रेंज का आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर रेंज कहाँ काम कर रहे हैं। तो BUCF में जो 100 से लेकर 199 जो नंबर रेंज थी वही था, 101064 जो दिख रहा है ये वही नंबर है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, इसको सिंक्रोनाइजेशन पे जाके असाइन करना। तो एक होता है यहाँ पे क्रॉस, ये वाला स्विच बिटवीन डिस्प्ले, इस पर क्लिक करना है, यहीं पे क्लिक करना है, FI वेंडर डालना है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, और यहाँ पे अपना कंपनी का कोड डाल देंगे हम कि किस कंपनी के कोड के लिए हमें जनरेट करें। तो यहाँ पे कंपनी का कोड डाल दो। कंपनी का कोड डालने के बाद यहाँ पे किस कंपनी के लिए बना रहे हैं, MIN, इसी कंपनी के लिए बना रहे हैं हम वेंडर। अब इसको फिर एंटर मार के सेव कर देंगे। तो जनरली हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है इस तरीके से होती है। तो हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, नंबर रेंज बनानी पड़ती है, अपने वेंडर को असाइन करना पड़ता है। अब जब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एक एरर तो नहीं आएगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड मांगेगा कि अभी आपका रिक्वायर्ड नहीं है। देखो अगर आपने इंटीग्रेशन कर रखी है तो आप क्लिक करोगे डोमेस्टिक पेबल करके आ जाएगा, लेकिन नहीं करिए तो GL बनाना पड़ेगा। तो पहले अब हमारा काम है GL बनाना। तो यहाँ पे /O/FS00 से एक नया पेज खुल जाता है, और FS00 से क्या होता है, GL क्रिएट होता है। अब हम एक GL क्रिएट करेंगे, किसका, क्रेडिटर का। क्रेडिटर किस में जाएगा, लायबिलिटीज़ के अंदर। तो लायबिलिटीज़ का पहले तो नंबर भी देखना पड़ेगा कि लायबिलिटीज़ का नंबर है कितने से। तो कैसे देखेंगे, OBD4 से। पोजीशन पे चले जाएंगे, अकाउंट ग्रुप हो गया आपका MIN हमारा एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल के लिए हमने डिफाइन कर लिया। तो हमें बनाना है लायबिलिटीज़ का, तो 500 से 599 पे। तो एस्केप से बाहर आ जाओ, FS00, तो क्रिएट कर लो। क्रिएट करते हैं, देखते हैं किसका बना रहे हैं, 500 का बना रहे हैं। बन गया 500 का। किसके लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सैंडी क्रेडिटर के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा सैंडी क्रेडिटर अकाउंट। इसमें जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटीज़ में जाएगा। इसमें एक छोटा सा काम करते हैं हम, उसका है यहाँ पे रिकन्सलेशन अकाउंट को वेंडर डालेंगे। तो रिकन्सलेशन होगा उसमें वेंडर डाल देंगे, और जहाँ पे पहले 001 डालते थे
शॉर्ट की में वहाँ पे आपको 012 डाल देना वेंडर अकाउंट के लिए, और क्रिएट नंबर रेंज में जहाँ पे पहले आप YB10 डाल देते हैं, YB67 डालना है, YB67 रिकन्सलेशन के लिए, और देन इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो एक जो हमने GL बनाया, इस GL में हमने जो चीज़ें चेंज करी हैं, देख लेते हैं क्या करा है फिर से। तो हमने इसमें चेंजेस करे हैं, तो शॉर्ट की में 012 डिफाइन करा, और यहीं पे ऊपर एक जगह पे रिकन्सलेशन में वेंडर डाल दिया, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में रिकन्सलेशन अकाउंट डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है फिर से BP में जाना, जो कि मैंने विंडो ओपन करके रखी हुई थी। अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करने के बाद सेंड क्रेडिटर आ गया, और देन इसको यहाँ से GL बना के सेव कर देंगे। एंटर हैज़ बीन सेव। तो इस तरीके से हमने अपना इसको पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। अब अगर हमें इसकी बिलिंग बनानी है तो FB60 का यूज़ करके बिलिंग भी बना लेंगे। तो FB60 का यूज़ करेंगे एंड इसका इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले वेंडर किसके लिए बना रहे हैं, अपना वेंडर डिफाइन कर दो। मैंने अपना एक वेंडर डिफाइन कर दिया, डेट डाल दी, किस कंपनी के लिए डेट डाल रहे हैं वो डेट डाल दी, अमाउंट डाल दिया, कितने रुपए की एंट्रीज बना रहे हो, मैंने बोला हम 2900 की एंट्री बना रहे हैं। किसको डेबिट किसको क्रेडिट कर रहे हो, वो आप अगर आपके GL बने हुए हैं तो ठीक है, GL नहीं बने हुए तो आपको GL बनाने पड़ेंगे पहले, परचेज़ का, एसेट्स का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, ये बेसिक GL आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे आप देखोगे मेरे ऑलरेडी सारे क्रिएटेड हैं। तो मैंने जैसे लोकल परचेज डाल दी, कितने रुपए से है 2900, देन यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैं होल्ड पे एंट्री पास कर दूँगा, इनवॉइस नंबर डाल दूँगा, जो भी इनवॉइस है। तो इस तरीके से हमने AP की एंट्री भी पास कर ली। सेम टू सेम पार्ट हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल का भी होता है, उसके अंदर भी हमें अपने अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं कम्प्लीटली। तो ये टेबल मैंने बनाई AP के लिए, एक मैं बना देता हूँ AR के लिए। सेम प्रोसेस होगा, जहाँ पे आपका जहाँ पे आप वेंडर डाल रहे थे उसकी जगह आपको सिर्फ कस्टमर डिफाइन करना है। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम DK की जगह बनाए देंगे MK1, MK2, MK3, ठीक है। और ग्रुप्स ले लेंगे इनके लिए हम JOB1, KLB1 एंड MLT1, ये 3 मैंने ले लिए। बाकी नंबर रेंज एक बार देखेंगे कि हमें कौन सी सूटेबल लगेगी, वो हम देख लेंगे। तो इसके लिए T कोड शुरू होता, उसका T कोड अलग है, SAP में आ जाते हैं। सबसे पहले OBD2, ये कस्टमर के लिए। न्यू एंट्री पे जाओ, बना लो। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पेज को। तो हमें बनाना है ये MK1, तो MK1 मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे डोमेस्टिक आ जाएगा, अकाउंट वही कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करा, अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करा, रिक्वायर्ड करा, और देन सेव कर दिया। एक कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस, इसको सेकंड को कॉपी कर लेंगे, न्यू एंट्री करेंगे, इंटरनेशनल कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करेंगे, और इसको भी रिक्वायर्ड कर लेंगे। देन नेक्स्ट MK3, इस पर क्लिक कर लो, और देन इसको सेव कर लो। तो इसमें हमें रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट होता है XDN1, नंबर रेंज के लिए। उसमें XKN1 होता है। देखो हर किसी के लिए T कोड अलग है, ट्रांजेक्शन कोड अलग है। मैं जो भी कर रहा हूँ ज़्यादातर सारे ट्रांजेक्शन कोड से करो, वो सारे याद होने भी जरूरी है सिस्टमेटिकली गाइडेंस से। अब यहाँ पे से कोई भी नंबर रेंज ले लेते हैं, हम वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। तो हम ले लेते हैं अभी 25, काफ़ी बड़ी नंबर रेंज है। देखो ये ले लेते हैं हम 25 वाला, तो 25 भी ले सकते हैं, ये भी सही है। 64, इसमें भी काफ़ी सारे, इसको मैं हटा देता हूँ आगे से। तो ये है 64 नंबर रेंज। तो
इसको नंबर रेंज को डाल देते हैं 64। यहाँ पे नंबर रेंज डिफाइन कर देता हूँ 64। अब इनको असाइन करना है ODAR पोजीशन पे जाएंगे। कंपनी का जो हमारा कोड बनाता होता है MK1 आगे तीनों, और यहाँ पे डाल देंगे। इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और देन इसको एंटर मार के सेव कर देंगे। इस तरीके से हमें अपना कॉन्फ़िगर सेट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन में BUCF से नंबर रेंज चेक कर लेंगे। BUCF दोनों के लिए सेम ही होता है, तो इसमें नंबर रेंज जो है वो 99 है, उसी को ले लेते हैं। ये देखोगे 99 नंबर रेंज, वही नंबर रेंज सबके लिए ले लेंगे 99 99 99। अब हमारा काम है इसको बनाना, बाद में इसको असाइन करना, देन BP क्रिएट करना। तो यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, स्किप से बाहर आ जाते हैं। अब आप यूज़ करेंगे SPRO SAP रेफरेंस IMG क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स SAP बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग डिफाइन नंबर रेंज ग्रुपिंग असाइनमेंट न्यू एंट्री बना लेंगे। ग्रुप किस नाम से बनाना चाहते हैं, मैंने इस नाम से बनाना चाहते हैं। तो कौन से हो गए, एक हो गया डोमेस्टिक, एक हो गया इंटरनेशनल, एक हो गया वन टाइम। यहीं पे क्लिक करा, इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं क्योंकि ये ग्रुपिंग में हमें वहाँ जरूरत पड़ेगी। ये हो गया डोमेस्टिक, ये हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया वन टाइम। नंबर रेंज विल बी 99। देन इसको एंटर मार के सेव कर देंगे। अब सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, इन दोनों को लिंक करना है, इस ग्रुप को लिंक करना है ग्रुपिंग के साथ। तो ग्रुप और ग्रुपिंग दोनों लिंक कर लेंगे। उसका जो प्रोसेस है SAP रेफरेंस IMG क्रॉस एप्लीकेशन मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन बिजनेस पार्टनर सेटिंग फॉर कस्टमर, पहले हम वेंडर के लिए बनाएंगे, कस्टमर के लिए बनाएंगे। फील्ड असाइनमेंट असाइन की डिफाइन असाइनमेंट डायरेक्शन BP टू वेंडर, देन न्यू एंट्री। अब यहाँ पे जो हमारा काम है वो इन दोनों को असाइन करना। तो असाइन का सीधा सा तरीका क्या है, ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग है G। अकाउंट ग्रुप्स कौन है, ये एंटर मारो और देन सेव। तो एक ऐसा आना चाहिए, डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल वन टाइम के अंदर वन टाइम। अब हमने इसको BP बनाना है। तो BP बनाने का सेम प्रोसेस जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वाली फिर से बताता हूँ JOB1 के थ्रू कैसे बनेगा। तो BPT को डालना है, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा JOB1, जैसे मैंने डाल दिया तो JOB1 ये आ गया। ये डोमेस्टिक हो गया, कंपनी का कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पार्टी, जिस पार्टी के लिए बना रहे हैं। तो मैंने लिख दिया जो है PVT.LTD। बाकी उसकी कुछ डिटेल्स नीचे आएंगी, वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे किसके लिए बना रहे हैं, मतलब न्यू दिल्ली के लिए बना रहे हैं। हाउस नंबर डिफाइन कर दिया यहाँ पे, उसका जो भी स्ट्रीट पोस्टल कोड पिन कोड है। तो कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं जो आपको डिफाइन करनी ही पड़ेंगी, बिना उसके आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो हम फिलहाल एक कस्टमर का रिकॉर्ड रखते हैं अपने सर्वर पर। यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन सेम बैंक ले लेंगे जिस बैंक के थ्रू हम काम कर रहे हैं। बैंक डिटेल्स फिल कर दो, रीज़न स्ट्रीट डिफाइन कर दो, सिटी डाल दो, किस ब्रांच के लिए बना रहे हो, देन सेव इट। तो कुछ इस तरीके से बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो जाएगा। देन फिर मैंने आपको बताया था कि यहीं पे जाके आप स्विच बिटवीन डिस्प्ले पे जाके चेंज कर लोगे, और चाहे आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए बना रहे हो, चाहे आप कस्टमर के लिए बना रहे हो, सप्लायर के लिए, इट्स योर ओन चॉइस। तो इसमें बहुत सारे बने होंगे, आप किसी भी BP रोल को देख लीजिएगा। आप इसको ले लो, क्या गया कंपनी का कोड, यहाँ पे किस कंपनी के कोड के लिए बना रहे हो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ऑप्शंस आपके पास यहीं पे दूसरा भेज दो, ये सेकेंड वाला, इसको ही ले लो, एंटर मार दो,
यहाँ पे ये परचेजिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से वेंडर आ जाएगा। तो SAP के अंदर बहुत सारे आप कॉन्फ़िगर सेट कर सकते हो, ऐसे कंपलसरी नहीं कि एक ही डालना है, इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड होंगे। ये देखो ये रहा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, ये रहा, ये भी ले सकते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे ही और भी बने हुए हैं, चेक करें एक दो और। ये रहा 5 वेंडर, बिजनेस पार्टनर, सप्लाई मॉडल, कस्टमर। अगर हमें कस्टमर चाहिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, ये लिया, इसको बना रहा हूँ कस्टमर को, ये कस्टमर है। तो आपके पास बहुत सारे BP बने हुए हैं, कस्टमर को ले रहा हूँ, ये कस्टमर का डेटा आ जाना चाहिए। कंपनी कोड ले रहा हूँ मैं, जो भी आपका कंपनी कोड है, जैसे MI है। देन अब इसके लिए एक रिकन्सिलेशन अकाउंट क्रिएट कर देंगे, जैसे हमने BP के लिए क्रिएट करा था। देन अपना NP मार के साथ। तो SAP के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है बिजनेस पार्टनर के लिए आपके लिए होती है। अब इसका जो GL बनेगा, तो पहले OBD4 से चेक कर लेते हैं कि हम GL किसके लिए बनाएंगे। तो हम बनाएंगे कस्टमर के लिए। कस्टमर किस में जाएगा, एसेट्स में, राइट। तो एसेट्स का जो हो गया वो 100 से हो गया, तो FS00 पे क्लिक करा हमने। अब हमारा जो कंपनी का कोड है उसको चेंज कर लेते हैं MIN। अब यहाँ पे 2 तो हो चुके हैं, एसेट्स का बनाना है तो जैसे ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ठीक है, अगर बनाना है तो 102 नंबर से बना लेंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि 101 से तो पहले ऑलरेडी क्रिएटेड है। MIN डाल दिया, यहाँ पे क्लिक करा, मैंने बना दिया सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। परचेज के टाइम पे क्रेडिटर, सेल के टाइम पे डेटर्स। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट। अब जो आएगा हमारा वो एसेट्स में आ जाएगा। कंट्रोल डेटा पे जाना है, जहाँ पे पहले आपने वेंडर सेलेक्ट करा था वहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लोगे। कस्टमर के लिए अलग अकाउंट है, वेंडर के लिए अलग अकाउंट है, 3113 सब यहाँ पे डिफाइंड है, आप देख सकते हो। शॉर्ट की पे क्लिक करो तो ये वेंडर के लिए रहा, आपको कस्टमर के लिए भी दिख जाएगा, ये रहा 31। और रिकन्सिलेशन तो दोनों के लिए एक ही चीज़ रहेगा, YB67। तो इसको यहाँ से सेव कर देंगे, तो हमारा रिकन्सिलेशन। देन इसको BP के साथ असाइन कर लेंगे। सेकंड प्रोसेस सेम इसका, FB70 से क्या बनेगा, इनवॉइस बनेगा। तो जहाँ पे पहले वेंडर डाला था वहाँ पे कस्टमर डालेंगे। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, जैसे ये डिफाइन कर लिया, उसकी डेट डाल देंगे, किस डेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं, कितने अमाउंट से कर रहे हैं, कितने अमाउंट से कर रहे हैं। जस्ट यहीं पे एक चीज़ और दिखेगी आपको, GL, क्योंकि यहाँ पे सेल का आता है तो आपको सेल का GL बनाना है। फिलहाल मैं जस्ट कोई भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे यही डिफाइन कर रहा हूँ डेटर्स के लिए, बट आपने सेल का GL डालना है, देन उसका अमाउंट डालना है, और देन एंट्री यहाँ से L पे कर देंगे। तो SAP के अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सारा FB50, FB60 और FB70 के अंदर जनरली इन पे काम होता है। तो बेसिक अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई। सही है।